नमस्कार। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी। संसद का बजट 28 जनवरी को शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती हैं। बता दें, ये निर्मला सीतारमण का 9वां बजट संबोधन होगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास बम धमाकों व विस्फोटकों का अपना एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) मुख्यालय में देश की पहली राष्ट्रीय आईईडी डाटा व प्रबंधन प्रणाली का किया उद्घाटन। कहा, अब एक क्लिक पर खुलेगा बम धमाकों का राज, होगा सटीक विश्लेषण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को लेकर मैक्रों की सकारात्मक भावनाओं की सराहना की। स्विट्जरलैंड के दावोस में 18 से 24 जनवरी तक चलेगी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेशनल एग्रो साइंस फंड ने जीनोम विश्लेषण के लिए 2 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। ये कृषि अनुसंधान मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जिला कैडर भर्ती में उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं। कहा, निवास के आधार पर नौकरी से रोकना असंवैधानिक, ये समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। बिलावर के बाद अब हीरानगर में 2 संदिग्ध दिखे। सुरक्षा बल तलाश में जुटे, ड्रोन भी लगाए गए। दोनों लौखली में झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। जवानों ने घेराबंदी कर जंगल के सभी रास्तों पर बढ़ाई निगरानी। जम्मू के प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम में कई अनमोल धरोहरें हैं, लेकिन ताड़ के 324 पत्तों पर लिखा स्कंद पुराण बेहद खास है। बता दें, ये पांडुलिपि 9वीं सदी की है। ये पुराण को दशकों तक और सुरक्षित रखने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले विधायक राजीव जसरोटिया। कठुआ बसोली बद्धरवा रेल लाइन का मुद्दा उठाया। लंबित रेलवे विस्तार प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल शुक्रवार को प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। कहा, स्वास्थ्य परियोजनाओं में चूक पड़ेगी भारी। जम्मू यूनिवर्सिटी में कैंपस के भीतर बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य केंद्र में सप्ताह में 3 दिन में मिलेगा विशेषज्ञ परामर्श। विवि ने निजी मेडिकल कॉलेज के साथ किया समझौता। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। अब परीक्षा, साक्षात्कार, अनुभव, शोध और योग्यता के भी अंक तय। जेकेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन, आंतरिक कामकाज में आएगी अधिक स्पष्टता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विश्वविद्यालय में होगी एनवीडी रन, तैयारियां शुरू। 16 जनवरी को केएल सैगल हॉल में होगा तय कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास। कार्यक्रम के शुरुआत में होगा लाइव राष्ट्रगान। शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने अहम पहल की है। अब हर वार्ड में महिला बनाएगी सफाई का रिपोर्ट कार्ड। हर हफ्ते निगम को जाएगी रिपोर्ट। पहली बार सड़क से जुड़ेंगे प्रदेश के 6 गांव। 12 से 24 महीने में पूरा होगा काम। उबड़ खाबड़ रास्ते और स्पेशल टैक्सी से मिलेगी राहत। बस सेवा होगी शुरू। गांव तक आएगी एम्बुलेंस, नहीं पड़ेगी मरीज को पीठ पर ढोने की ज़रूरत। और अब खेल समाचार। श्वेता अदीबा ने जम्मू कश्मीर को दिलाई जीत। लेडी अमृत बाई डागा कॉलेज मैदान में हुआ अंडर 15 महिला वनडे ट्रॉफी का आयोजन। जम्मू कश्मीर अंडर 14 क्रिकेट टीम के चयन विवाद के बाद अब नए सिरे से टीम का चयन आज से होगा। ट्रायल 12 जनवरी तक यूथ हॉस्टल नगरोटा में होंगे।
डी क्लर्क के ऑलराउंड प्रदर्शन से आरसीबी ने मुंबई को अंतिम गेंद पर किया परास्त, 3 विकेट से जीता बंगलुरु। अंतिम ओवर में चाहिए थे 18 रन, नॉडिन ने 20 रन बनाकर दिलाई रोमांचक जीत। निकहत लवलीना ने फाइनल में किया प्रवेश। राष्ट्रीय मुक्केबाजी में 51 किलो में जदमुनी पवन के बीच खिताबी भिड़त। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां शनिवार को उनका सामना चीन की वांग जी से होगा। खेल आयोजनों में प्रशासकों का सैर सपाटा नहीं होगा बर्दाश्त, सरकार ने किया स्पष्ट। छुट्टियां मनाने नहीं, खिलाड़ियों के हित के लिए जाएं। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:34 पर और कल सूर्योदय 7:10 पर होगा।